हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटफिन्स अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं मिशन शक्ति की। इसमें हम जानेंगे कि मिशन शक्ति के क्या क्या प्रयास हैं तथा इसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। ये सब हम विस्तार में समझेंगे। मिशन शक्ति का जो मुख्य उद्देश्य है वह महिलाओं, बालिकाओं व बच्चियों को जो उनकी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के प्रति जागरूक करना है ताकि महिला अपराध रुक सके। इसके लिए महिला हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जहां पर आप जाकर के अपनी समस्याएं दर्ज करा सकती हैं और जल्द से जल्द मदद पा सकती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम इस मिशन को अच्छे से समझ सकें। इसलिए मैंने आज के इस वीडियो में अपने ही आसपास के उदाहरणों को लिया है ताकि आप मेरी बातों को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँ और समझ पाएँ। अगर हम बात करते हैं प्रयासों की, तो देखिए, जो भी हमारी सरकार या फिर अन्य विभाग हैं वो तो इसके लिए बहुत ही सक्रिय हैं तथा और भी अच्छे अच्छे प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं। पर बात आती है हमारी, जब तक हम पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं रहेंगे तब तक इन सब का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो हमारी सहभागिता है इसमें वह पूरी तरह से होनी चाहिए। मतलब एक एक इंडिविजुअल को यह बात समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या, प्लस हमारे लिए ये बेनिफिट है, इसलिए हम प्रयास करें इसके लिए। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि यह सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बनकर ना रह जाए। अगर गौर करें तो सिर्फ इतने मात्र से ही नारी की शक्ति उजागर नहीं हो जाती। यह मिशन हमारे भीतर सिर्फ एक शक्ति की लौ जलाने में सहायक होगा, परंतु जब तक हम मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक यह सफल नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे शरीर का हमारे मस्तिष्क के साथ तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शक्ति अचानक ही जागृत नहीं हो जाती, उसे जगाना पड़ता है। इसलिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने जो डेली आपकी हैबिट है उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो कि आपको मेंटली और फिजिकली एक्टिव बना सके। आई थिंक जो सेल्फ डिफेंस होता है, जो सेल्फ डिफेंस में जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है इन सब मूव्स के लिए या फिर इस टाइप की एक्टिवनेस के लिए, बिकॉज उसमें हमें फिजिकली और मेंटली एक्टिव होना, यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरह से हम फिजिकली और मेंटली एक्टिव हो सकें तथा तुरंत हम किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्ड कर सकें। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम, ये तो ज़रूर होगा कि हम जहाँ भी जिस भी जगह रह रहे होंगे वहाँ आसपास ज़रूर कोई ना कोई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर होगा, तो हमें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज अगर हम रेगुलर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वीकली ही उसे ज्वाइन करें, बट करें, बिकॉज ये सब चीज़ें जो हैं हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। हमें आज भले ही लग रहा हो कि ऐसी घटनाएं तो हमारे साथ नहीं होंगी या फिर जो भी चीज़ें हैं, पर अगर ध्यान दें तो ये सब चीज़ें अगर हम अपनी हैबिट में रखते हैं और रेगुलर ये सब चीज़ें करते हैं तो जब भी ऐसी कोई घटना आएगी तो आपका दिमाग इतना टाइम सोचने में नहीं लगाएगा या फिर डर नहीं जाएगा कि अब हम क्या करें, बल्कि वह तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रेरित करेगा और आप तुरंत एक्टिवली जो है उसका रिस्पॉन्ड करेंगी। तो इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन सभी लोगों से जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं कि एटलीस्ट अपने घर में अपनी सिस्टर्स को, अपनी डॉटर्स को या फिर जो भी लेडीज़ को आप जानते हैं उन्हें प्रेरित करें कि एटलीस्ट वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ज़रूर लें। बिकॉज आपके इतने से प्रयास से उनके अंदर जो है आत्मबल व आत्मविश्वास वो एकदम दोगुना हो जाता है, क्योंकि जब अपनों का सपोर्ट मिलता है किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए तो वो काम हम बहुत ही अच्छे से करते हैं। जैसा कि मेरे फादर ने मुझे और मेरी सिस्टर्स को इस तरह से सपोर्ट किया कि तुम लोगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सीखनी चाहिए या फिर और भी लोगों को मोटिवेट करो कि वो गर्ल्स भी सीखें, बिकॉज आज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए यह प्रयास छोटा है बट बहुत ही ज़्यादा कारगर है। एज आपकी चाहे कोई भी हो, सीखने का कभी कोई लिमिट नहीं होता है, आप कभी भी सीख सकते हैं। प्लस ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने लिए एक अच्छी जो बैकबोन है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने लिए एक सुरक्षा का ढाल तैयार कर रहे हैं। सो आई थिंक आज की गर्ल जनरेशन के लिए यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जहाँ हम यह सोच लेते हैं कि हम तो सेफ़ हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम वहीं गलती कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा ही एक्टिव और रेडी रहना चाहिए। जिस तरह से हम ब्यूटी हैक्स को और फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें सेल्फ डिफेंस जो टेक्निक्स हैं उसे भी अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, बिकॉज ये उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आज हम देखें तो बहुत सी जगह सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो फ्री अवेलेबल है, तो हम फ्री क्लासेस भी कर सकते हैं। प्लस अपने आसपास कुछ सेंटर्स होंगे, हम वहाँ भी जा कर के सीख सकते हैं। तो ज़रिया चाहे जो भी हो,
तरीका कोई भी हो, पर आपको आना चाहिए, जो भी टेक्निक्स हैं आपको आनी चाहिए। और इवन जिस इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ी हूँ, योद्धा मार्शल आर्ट्स, वहाँ भी मिशन लक्ष्मीबाई के तहत बहुत सारी महिलाओं को और लड़कियों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से वो अपने अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप कर सके और हार्ड से हार्ड सिचुएशन को टैकल कर सके। बिकॉज़ बहुत अच्छा लगता है जब महिलाएं और लड़कियां इस तरह से एक्टिवली वहाँ पार्टिसिपेट करती हैं और अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसको इस तरह से रखती हैं और बहुत कुछ सीख पाती हैं और उसको फिर अपने लाइफ में यूज़ कर पाती हैं। तो इस तरह से आप भी अपने अंदर इस तरह के प्रयासों से अपने अंदर की नारी शक्ति का जागरण कर सकते हैं तथा हर सिचुएशन से लड़ने में सफल हो सकते हैं। तो इस बार तैयारी करते समय आप खुद को उन विषम परिस्थितियों में रख कर देखिए, फिर देखिए किस तरह से आप उन सारी समस्याओं से सफलतापूर्वक उबर पाएंगी और ये जो अबला और बेचारी वाली कैटेगरी है उससे निडर, बेखौफ और सशक्त नारी की ओर कदम बढ़ाएंगी और हर मिशन को पूरा करेंगी। जय हिंद।